आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है या ये किस किस्म की टेक्नोलॉजी है। तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स या सिस्टम्स होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है और प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। और ये प्रोडक्ट्स क्यों बनाई जाती हैं? ताकि जो ह्यूमन लाइफ है वो इम्प्रूव कर सके। तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्निक है उसको इस डायग्राम की मदद से समझें तो कैसे प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, तो इसमें हम यहाँ पे डीएनए या जेनेटिक मटेरियल देख रहे हैं। तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होती हैं या जो डीएनए होता है जो रिक्वायर्ड होता है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में और यहाँ पे इनकी कॉपीज बनाई जाती हैं। इसके बाद इनको यानी जो फॉरेन डीएनए है किसी और ऑर्गेनिज्म से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट या डीएनए लिया जाता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि एनिमल्स या प्लांट्स वगैरह में। तो इसका फायदा ये होता है कि जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हमें चाहिए होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स में वो हमें मिल जाते हैं। और इस तरह से ये जो प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ किस्म के बनते हैं या जो ऑर्गेनिजम्स जिनके कैरेक्टर्स को बेहतर बनाया जाता है तो वो इस्तेमाल होते हैं ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। यानी ये जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्रिपेयर किए जाते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी किसको इस्तेमाल करती है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की स्कोप और इम्पोर्टेंस की, तो जब से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है यानी ह्यूमन का जो जीनोम है या जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई है कि कौन सी जो जीन्स हैं वो किस कैरेक्टर के लिए हैं और किस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं, और जीन्स की मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो इसका फायदा ये है कि ह्यूमन की जो जीन्स ऑफ इंटरेस्ट होती हैं यानी जो जीन्स रिक्वायर होती हैं उसको एक्सप्रेस करवाना अब और आसान हो गया है और ये एक बहुत डाइवर्स फील्ड बन चुकी है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कंप्लीशन से बायोटेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में या बायोटेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। तो अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस की, तो बायोटेक्नोलॉजी को बायोलॉजी की मुख्तलिफ फील्ड्स में जैसे कि हेल्थ केयर है, मेडिसिन है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर वगैरह है, तो इन सब फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी का जो स्कोप है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है मेडिसिन की फील्ड में, हेल्थ केयर की फील्ड में, एग्रीकल्चर वगैरह की फील्ड में। तो हम वन बाय वन करके इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ केयर की, यानी हेल्थ की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन इंसुलिन की, तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है और इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करना या मेंटेन रखना। अब अगर बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो तो जो डिजीज होती है उसको कहते हैं डायबिटीज, या आम जबान में इसे शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। तो अब बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है इंसुलिन प्रोडक्शन में? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन को आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है, यानी अब ये जो इंसुलिन है ये इस तरह मेडिसिन की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होती है और इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है डायबिटीज के पेशेंट को ताकि डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा अगर हम हेल्थ केयर की बात करें या हेल्थ फील्ड में बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ किस्म की एंटीबॉडीज भी प्रिपेयर की जाती हैं। और एंटीबॉडीज कौन सी मेडिसिन होती हैं? जो कि इम्यून डेफिशिएंसीज के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। इम्यून सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? हमारा दिफाई निज़ाम, यानी जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद देता है। तो अगर इम्यून डेफिशिएंसीज हो जाएं यानी दिफाई निज़ाम में कोई खराबियां हो जाएं तो उसके लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं उनको एंटीबॉडीज कहा जाता है और एंटीबॉडीज भी प्रिपेयर होती हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो इंसुलिन या एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कैसे होती है? ये एक लंबा प्रोसीजर है जो कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके। तो इसको हमने अपनी लास्ट वीडियोस में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है।
इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन्स प्रिपेयर की जाती हैं और वैक्सीन्स इस्तेमाल की जाती हैं मैनी डिजीजेस, यानी काफ़ी सारी डिजीजेस की टाइप्स होती हैं जिनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन करवाई जाती है, जैसे कि हेपेटाइटिस वगैरह। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंटरफेरॉन प्रिपेयर की जाते हैं। इंटरफेरॉन क्या है? एक एंटी वायरल प्रोटीन है जो कि वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा हेल्थ फील्ड में एक और इम्पॉर्टेंट थेरेपी होती है या एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में क्या होता है? मुख्तलिफ डिजीजेस का इलाज किया जाता है या रोका जाता है किस तरीके से? जीन्स को इस्तेमाल करके। तो अगर हम जीन थेरेपी की टेक्निक को यहाँ पे शॉर्टली डिस्क्राइब करें तो क्या किया जाता है इस टेक्निक में? जो ह्यूमंस के अंदर जो डिफेक्टिव जीन्स होती हैं, यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका वो पार्ट जो कि डिफेक्टेड होता है या जिसमें कोई नुक्स होता है, तो उसको रिमूव किया जाता है। उस जीन को रिमूव करके उसकी जगह एक हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस की जाती है सेल के अंदर। तो उस डिफेक्टिव जीन की वजह से सेल का फंक्शन जो डिस्टर्ब हुआ था, अब वो क्या हो जाएगा? अब वो डिस्टर्ब नहीं होगा बल्कि सेल नॉर्मली फंक्शन करेगा। तो इस टेक्निक को कहते हैं जीन थेरेपी। और ये जो थेरेपी है ये भी किसकी वजह से मुमकिन हुई है? ये भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन हुई है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से फोरेंसिक मेडिसिन तैयार की जाती हैं और फोरेंसिक मेडिसिन खास किस्म की मेडिसिन होती हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं क्रिमिनल केसेस में, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो जराइम वगैरह होते हैं, तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए या क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करने के लिए, उनकी शनाख्त करने के लिए खास किस्म की अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं जिनको फोरेंसिक मेडिसिन कहा जाता है और ये प्रिपेयर की जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये तो थी बायोटेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस हेल्थ की फील्ड में। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की कि एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तो अगर हम एग्रीकल्चर या ज़राअत के शोबे में देखें तो मुख्तलिफ किस्म की जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इम्प्रूव हुई हैं। यानी उनमें जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, यानी जो मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े जो अटैक करते हैं फसलों के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर, तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्रॉप्स को इम्प्रूव किया जाता है और उनमें फिर रेजिस्टेंस यानी मुदाफियत आ जाती है मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स के अगेंस्ट। तो जब मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है यानी मुदाफियत आ जाती है, तो क्रॉप्स की यील्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? हाई, यानी फसलों की जो पैदावार है वो ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो क्रॉप्स प्रिपेयर की जाती हैं तो वो सॉल्व करती हैं वाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज प्रॉब्लम्स को, यानी जो क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर वाइटामिन्स और जो दूसरे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं वो आम फसलों के मुकाबले में ज्यादा होते हैं। और ये भी कैसे मुमकिन है? ये भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन हुआ है। तो वो वाले प्लांट्स जिनके अंदर डिजायर्ड जीन्स यानी डिजायर्ड कैरेक्टर्स हासिल करने के लिए डिजायर्ड जीन्स डाली जाती हैं, तो उनको कहा जाता है ट्रांसजीनिक प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर किसी और ऑर्गेनिज्म की जीन्स भी इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। और ट्रांसजीनिक प्लांट्स किस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जाते हैं? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक जो होती है उसकी मदद से ट्रांसजीनिक प्लांट्स बनते हैं और ट्रांसजीनिक प्लांट्स के अंदर न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी जो इनकी खुसूसियात होती हैं वो आम पौधों के मुकाबले में नए होते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम टोमेटो प्लांट देख रहे हैं और टोमेटो प्लांट दो तरह के देख रहे हैं, एक है ससेप्टेबल और एक है रेजिस्टेंट। ससेप्टेबल का मतलब होता है हसास, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर कोई भी डिजीज बहुत आसानी से अटैक कर सकती है। तो यहाँ पे ये टोमेटो प्लांट दिखाया गया है जो कि ससेप्टेबल है, यानी इस पे मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस बहुत आसानी से अटैक कर सकती हैं। जबकि यहाँ पे जो टोमेटो की वैरायटी दिखाई गई है वो रेजिस्टेंट है। तो रेजिस्टेंट का क्या मतलब होता है? यानी ये मज़ाहमत कर सकती है या ये अपना दिफा कर सकती है, ये वाली वैरायटी। इसी तरह और भी क्रॉप प्लांट्स होते हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इम्प्रूव किए जाते हैं, यानी उनके अंदर इस तरह की जीन्स इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ सकें, यानी उनमें रेजिस्टेंट हो। तो यहाँ पे हमें हेल्दी टोमेटो प्लांट नजर आ रहा है।
کیونکہ یہ کیا ہے، یہ ٹرانسجینک پلانٹ ہے جو کہ بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے بنا ہے، یعنی اس میں جو جینز آف انٹرسٹ ہیں، جو انٹرسٹ کی جینز ہیں، وہ کسی دوسرے پلانٹ سے یہاں پہ انٹروڈیوس کی گئی ہیں، اسی لیے یہ ہیلدی پلانٹ ہے اور اس کی ییلڈ بھی زیادہ ہوگی اور اس کے اندر نیوٹرینٹ ویلیو بھی زیادہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ کچھ اور فوڈ پروڈکٹس کی بات کریں تو جیسے کہ فرمنٹڈ فوڈز جو ہوتے ہیں وہ بھی بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے حاصل ہوتے ہیں۔ فرمنٹڈ فوڈز میں کون کون سے آئٹمز شامل ہیں؟ تو فرمنٹڈ فوڈ میں مختلف قسم کے فوڈ آئٹمز شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ یوگرٹ یعنی دہی، پکلز یعنی اچار، چیز یعنی پنیر اور بریڈ یعنی ڈبر روٹی۔ تو اس امیج میں ہم دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے فرمنٹڈ فوڈ پروڈکٹس ہیں، جیسے پکلز ہیں، الکوہلک ڈرنکس ہیں، چیز ہے اور یوگرٹ وغیرہ ہیں۔ تو فرمنٹڈ فوڈز بھی بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے پریپیئر ہوتے ہیں۔ تو ٹرانسجینک پلانٹس کی طرح بایو ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے ٹرانسجینک اینیملز بھی پروڈیوس کروائے جاتے ہیں، اور ٹرانسجینک اینیملز میں بھی کیا ہوگا، ان کے اندر کسی اور اینیمل کی جینز ہوں گی جو ہمیں ریکوائر ہوتی ہیں اس اینیمل میں۔ فار ایگزامپل اگر ہم ٹرانسجینک اینیملز میں ایگزامپل لیں گوٹ کی، تو ٹرانسجینک گوٹ میں زیادہ ملک پروڈکشن ہوتی ہے عام گوٹ کے مقابلے میں، اس کے علاوہ میٹ پروڈکشن بھی انکریز کر جاتی ہے، جیسے کہ اگر ہم اس امیج میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ٹرانسجینک گوٹ نظر آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے نہ صرف ٹرانسجینک پلانٹس بلکہ ٹرانسجینک اینیملز بھی پروڈیوس کروائے جاتے ہیں جو کہ زیادہ فوڈ پروڈکشن میں مدد دیتے ہیں۔ تو یہ تو تھی امپورٹنس آف بایو ٹیکنالوجی ان دا فیلڈ آف فوڈ، یعنی فوڈ اور ہیلتھ کی فیلڈ میں بایو ٹیکنالوجی کی کیا امپورٹنس ہے، یہ ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انوائرمنٹل بایو ٹیکنالوجی کی کیا امپورٹنس ہے۔ تو سب سے پہلی امپورٹنس جو انوائرمنٹل بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے حاصل ہوتی ہے وہ ہے ریموول آف پولوشن، یعنی کہ آلودگی کو ختم کرنے کے لیے جو مختلف قسم کے سٹیپس اٹھائے جاتے ہیں وہ بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے ممکن ہے۔ اس کے علاوہ انوائرمنٹل بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے سیویج ٹریٹمنٹ بھی کیا جاتا ہے۔ سیویج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو گندا پانی وغیرہ ہوتا ہے اس کو صاف کرنے کا کام، اس کو ٹریٹ کرنے کا کام بھی بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے بایو پیسٹیسائڈز اینڈ بایو فرٹیلائزرز کو استعمال کیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ کراپ اور پلانٹس کی پروڈکشن کے لیے۔ تو بایو پیسٹیسائڈز کیا ہوتے ہیں؟ پیسٹیسائڈز کہتے ہیں کیڑے مار ادویات کو، یعنی ایسی میڈیسن جو کہ پودوں کو دی جاتی ہیں تاکہ پودوں کے اوپر جو مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے اٹیک کرتے ہیں تو ان کیڑے مکوڑوں کو کل کیا جا سکے۔ تو بایو پیسٹیسائڈز کا مطلب ہے لیونگ آرگنزمز کو یا لیونگ آرگنزم سے حاصل ہونے والے مٹیریل کو استعمال کیا جائے ایز اے پیسٹیسائڈ کے طور پہ۔ اسی طرح بایو فرٹیلائزرز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرٹیلائزرز کیا ہوتے ہیں؟ ایسے سبسٹانسز یا ایسے کیمیکلز جو زمین کو زرخیز بناتے ہیں، یعنی ایسی زمین میں پلانٹس بہت اچھے طریقے سے گرو کرتے ہیں۔ تو بایو فرٹیلائزرز کا کیا مطلب ہے؟ ایسے فرٹیلائزرز جو کہ لیونگ آرگنزم سے حاصل کیے جاتے ہیں یا لیونگ آرگنزمز کو استعمال کیا جاتا ہے ایز اے فرٹیلائزر۔ تو بایو پیسٹیسائڈز اور بایو فرٹیلائزرز کو استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ میں پولوشن نہیں ہوتی، یعنی جو عام پیسٹیسائڈز اور فرٹیلائزرز ہوتے ہیں وہ پولوشن میں اضافہ کرتے ہیں، سوائل پولوشن میں اضافہ کرتے ہیں، جبکہ جو بایو پیسٹیسائڈز اور بایو فرٹیلائزرز ہوتے ہیں یہ انوائرمنٹ فرینڈلی پروڈکٹس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ ایپلیکیشن جو کہ انوائرمنٹل بایو ٹیکنالوجی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ بایو سینسرز پریپیئر کیے جاتے ہیں اور بایو سینسرز اپلائی کیے جاتے ہیں بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ اب اگر ہم بات کریں بایو سینسرز کی کہ یہ کیا ہیں، تو بایو سینسرز میں لیونگ آرگنزمز کو استعمال کیا جاتا ہے، اور لیونگ آرگنزمز کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ مختلف قسم کے کیمیکلز کی شناخت کرنے کے لیے، یعنی ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تو بایو سینسرز کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے مختلف فیلڈز میں، یعنی بایولوجی کی جو مختلف فیلڈز ہیں جیسے میڈیکل کی فیلڈ ہے، ایگریکلچر، انوائرمنٹ اور فوڈ، ان ساری فیلڈز میں بایو سینسرز کی بہت امپورٹنس ہے۔ اور اگر ہم بات کریں میڈیکل فیلڈ میں تو مختلف قسم کی بیماریوں کی ڈائگنوسس کے لیے بایو سینسرز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس
اس کے علاوہ اگر ہم انوائرمنٹ میں دیکھیں تو انوائرمنٹل پولوشن کے کنٹرول کرنے کے لیے بایو سینسرز کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ فوڈ انڈسٹری میں بھی بایو سینسرز کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے بایو ٹیکنالوجی کی ہیومن بینگز کی لائف کے لیے امپورٹنس روز بروز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور ہماری ڈیلی لائف میں جو مختلف فیلڈز ہیں جیسے میڈیکل، ایگریکلچر، انوائرمنٹ، فوڈ میں سب میں بایو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے. تو آج ہم نے پڑھا اسکوپ اینڈ امپورٹنس آف بایو ٹیکنالوجی کے بارے میں.